ॐ हरे कृष्ण। अज्ञानतिमिरान्धस्य प्रणाम। ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के चर्चा में। तो हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप और इसका 5वां अध्याय। और पहले श्लोक की चर्चा कर चुके थे। 5वां अध्याय स्टार्ट कर चुके थे हम लोग। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यश्रेय एतयोरेकम् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्जुन ने प्रश्न पूछा। चौथा अध्याय सुनने के पश्चात चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान है, जिसमें भगवान दिव्य ज्ञान की महत्व को स्थापित किए और दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त होता है वो प्रोसेस भी बताए। और दिव्य ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात क्या लाभ होता है वो भी बताए कि अल्टीमेटली वो दिव्य ज्ञान अगर किसी को मिल गया, दैट इज द कल्मिनेशन, परफेक्शन, सिद्धि है। तो अर्जुन अब इस डाउट पे आ गए हैं कि आपने तो दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बोला, तो ज्ञान श्रेष्ठ है, तो आप वापस से आप मुझे कर्म में क्यों लगाना चाहते हैं? इस प्रकार का अर्जुन का प्रश्न है, क्योंकि भगवान दिव्य ज्ञान देने के पश्चात वापस से अर्जुन को बोले कि उठो और फाइट करो। हाँ। तो अगर कर्म को करने का फल है ज्ञान को प्राप्त करना, तो फिर वो ज्ञान ही अगर श्रेष्ठ है तो फिर कर्म क्यों करना, वो भी ऐसा कर्म जो अर्जुन को लग रहा है कि घोर कर्मणि घोरे, घोर कर्म, अवरम कर्म, अवरम कर्म अर्जुन बोल रहे हैं। तीसरे सेकंड चैप्टर में अर्जुन ने बोला था कि अवरम कर्म में मुझे क्यों लगा रहे हैं आप। तो थर्ड चैप्टर में भगवान क्लियर किए वापस से अर्जुन को। फिर फोर्थ चैप्टर में दिव्य ज्ञान दिए। फिफ्थ चैप्टर में आके फिर से अर्जुन कंफ्यूज हो गए, इसलिए पूछ रहे हैं कि ओ कृष्णा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आस्क मी टू रिनाउंस वर्क and then again you recommend work with devotion. Now will you kindly tell me definitely which of the two is more beneficial? पहले आपने मुझे कर्म को, कार्य को रिनाउंस करने के लिए बोला, और इसके बाद आप वापस से कार्य को करने के लिए बोल रहे हैं। तो इन दोनों में से अभी करना क्या है एग्जैक्टली इन दोनों में से ज्यादा बेनिफिशियल क्या है? तन में ब्रूहि सुनिश्चितम, उसको आप मुझे सुनिश्चित करके बताइए, एक चीज बताइए क्या करना है। तो भगवान दो चीज नहीं बता रहे, एक ही चीज बता रहे हैं। अर्जुन कंफ्यूज हो गया। अर्जुन को लगा कि भगवान कर्म त्याग बोल रहे हैं, बट भगवान कर्म त्याग के बारे में बात ही नहीं की है। फोर्थ चैप्टर थर्ड चैप्टर में भगवान कर्म के फल को त्याग करने के लिए बोल रहे हैं, और इस प्रकार से भगवान बताए कि अगर कोई कर्म के फल को पूरी तरह से त्याग करता है, कर्म कर्म के द्वारा फल प्राप्त करने की इच्छा से कार्य नहीं करता है, तो ही इज एज गुड एज नॉट परफॉर्मिंग द वर्क। वो उसी प्रकार से जैसे कि वो कार्य नहीं कर रहा है। तो इस चीज को अर्जुन समझ नहीं पाया। अर्जुन को लगा कि भगवान ने बोला कि श्रेष्ठ ये है कि कर्म का त्याग कर दो। बट यस, कर्म का त्याग करना श्रेष्ठ है, लेकिन कर्म को करने की जो आसक्ति है उसको त्याग कर दे। वन कैन स्टिल परफॉर्म द वर्क, व्यक्ति कार्य कर सकता है। इसलिए कई बार ये कंफ्यूजन, जो अर्जुन का जो कंफ्यूजन है यहाँ पे, वो कई बार आता है कंफ्यूजन जब ये चर्चा किया जाता है कि संसार में भौतिक आसक्ति, भौतिक बंधन जो है हमारे दुखों का कारण बनता है। जब तक हम भौतिक बंधन में रहेंगे, भौतिक आसक्ति मेंटेन करके रखेंगे, हाँ, तब तक हम फंसे रहेंगे, दुख में रहेंगे। जब तक हम ये देहात्म बुद्धि हृदय में रखेंगे कि मैं ये शरीर हूँ और ये जितने भी मेरे स्वजन है वो मेरे स्वजन हैं,
और इस भावना से हम उनके लिए ही केवल अपना पूरा समय व्यतीत करेंगे, उनके परिवार वालों के पालन पोषण करने के लिए, और अपने तथा अपने परिवार वालों के इंद्रिय तृप्ति सुख की सुख सुविधाओं को एकत्रित करने के लिए, तब तक निश्चित रूप में हम बंधन में रहने वाले हैं और इस संसार में दुखी रहने वाले हैं। तो ये जब प्रिंसिपल पता चलता है तो कुछ लोगों को लगता है तो क्या करें प्रभु जी, सब छोड़ छाड़ के चले जाएं। नहीं, छोड़ छाड़ने के लिए थोड़ी ना बोला जा रहा है। तो ये जैसे इन जनरल भी लोगों को जब बताया जाता है तो लोग गलत समझ लेते हैं, तो ऐसे अर्जुन को भी भगवान ने बताया तो अर्जुन भी गलत समझ लिए। अर्जुन सोचे कि भगवान बोल रहे हैं कि कर्म को मत करो, यानी युद्ध मत करो, भागो इधर से। भगवान वो नहीं बोल रहे हैं। हाँ, हालांकि देहात्म बुद्धि, अर्जुन देहात्म बुद्धि में थे, यानी बहुत अपने आप को भौतिक शरीर से आइडेंटिफाई कर रहे थे, और सभी जितने लोग खड़े थे उनको अपना सगा संबंधी समझ रहे थे। तो इस देहात्म बुद्धि में रहते हुए अर्जुन के द्वारा कर्म को ना करना, वो भी क्या है, हानिकारक है। जी, उसी मात्रा, उतनी ही मात्रा में हानिकारक है जितनी मात्रा में कोई देहात्म बुद्धि में रह करके बहुत सारे कर्म करता है, कर्तव्य करता है, भौतिक कार्य करता है। उतनी ही मात्रा में, कोई खास अंतर नहीं है। कोई व्यक्ति जो भौतिक चेतना में है, जो जो आध्यात्मिक दिव्य ज्ञान को प्राप्त नहीं किया है, दिव्य ज्ञान की चेतना में रह करके जो कार्य नहीं करना सीखता है, तो वो चाहे भौतिक जगत में रहते हुए कर्तव्य को करे, भौतिक कार्यों को करे, या फ्रस्ट्रेट होकर के, दुखी होकर के भौतिक कर्तव्यों को छोड़ दे। तो दोनों ही तरीके में व्यक्ति जो है फंसता ही फंसता है। हम्म। क्योंकि पहले तो व्यक्ति संसार में अपने और अपने सभी जो सगे संबंधी उनको सुखी बनाने के लिए कार्य करता है, लेकिन जब दुख मिलता है, फ्रस्ट्रेट होता है, तो सोचता है कि सब कुछ छोड़ दें। लेकिन ये त्याग, इस संसार में जो है भोग और त्याग, ये दोनों ही एक ही चीज के दो अलग अलग पहलू हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ऐसा बोल सकते हैं। वो सिक्का क्या है, आसक्ति। आसक्ति नामक जो वस्तु है जिसके कारण हम संसार में फंसे हुए हैं, भौतिक आसक्ति, उस वही दो प्रकार से प्रकट होती है। पहले तो वही आसक्ति प्रकट होती है इस संसार में भौतिक कार्य को करके भोग प्राप्त करने की, उसके माध्यम से भौतिक सुख प्राप्त करने के रूप में प्राप्त होती है। लेकिन जब वो नहीं मिलता है तो वही आसक्ति बदल जाती है त्याग की भावना में, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। हाँ, फ्रस्ट्रेशन में होने के कारण वो त्याग में बदल जाती है, लेकिन वो भी दुख का कारण बनती है, वो भी आसक्ति के कारण ही होता है। इसलिए सोल्यूशन क्या है कि कर्म को करना है या कर्म को त्याग करना है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ये दोनों एक ही चीज है। कर्म, कोई कर्तव्य को करे या कर्तव्य को छोड़ छाड़ के भाग जाए, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। जब तक व्यक्ति देहात्म बुद्धि में रहेगा, भौतिक आसक्ति में बना रहेगा, तब तक चाहे वो कार्य करे या कार्य को छोड़ दे, संसार में रहे या संसार को छोड़ दे, कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन भगवान कृष्ण अर्जुन को जो है चेतना के स्तर पे बात की, दिव्य ज्ञान प्रदान किए, कि देहात्म बुद्धि से ऊपर उठाए, और उस देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ करके जब वास्तविक अपने ज्ञान में स्थित होकर के जब कोई कर्म करता है, तब वास्तविक में बोला जाता है कि वो वास्तव में कर्म नहीं कर रहा है, वो कर्तव्य नहीं कर रहा है। इस बात को अर्जुन नहीं समझ पाया। कि तो अर्जुन को इसलिए लग रहा है कि भगवान पहले तो आपने बोला कि कर्म को मत करो, कर्म को त्याग करो, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं बोला। भगवान चेतना को परिवर्तित करने के लिए बोले। लेकिन वापस से आप चौथे अध्याय के अंत में आते आते अर्जुन को वापस से बोल दिए कि उठो और फाइट करो। लेकिन जब भगवान बोले उठो और फाइट करो, तो दिव्य चेतना में, दिव्य ज्ञान में स्थित होकर के फाइट करने के लिए भगवान बोले। तो इसलिए एज ए सिंसियर डिसाइपल, निष्ठापूर्ण छात्र होने के कारण अर्जुन भगवान से सुनिश्चित रूप से पूछना चाहता है। तो ये एक, इस क्वेश्चन से, इस श्लोक से हमको ये भी एक शिक्षा मिलती है कि हम को जो है प्रश्नोत्तर भी करना चाहिए, पूछना भी चाहिए, संशय भी पूछना चाहिए। जस्ट कुछ लोग होते हैं जो केवल अलग अलग प्रकार के श्रोता होते हैं। सबसे जो सबसे लोवेस्ट कैटेगरी के श्रोता जो होते हैं वो सोता वाले श्रोता होते हैं, जो सोते हैं, जो सुनते ही नहीं है बिल्कुल। फिर उससे हायर कैटेगरी के नेक्स्ट स्टेप के श्रोता होते हैं जो कि सुनते हैं, लेकिन सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं और उधर से निकाल देते हैं, मतलब उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। हाँ ठीक है, प्रभु जी को जो बताना बताने दो, हमारा काम है बस सुनना है, सत्यनारायण की कथा की तरह सुनना है। उनको लगता है कि बस बैठ के सुनेंगे, इसी से हमको पुण्य मिल जाएगा, हमारा भौतिक लाभ मिल जाएगा। हाँ, हालांकि ये सत्य बात है, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन ये मेंटेलिटी उचित नहीं है।
हाँ, ये बिल्कुल सत्य बात है। अगर कोई भगवत गीता है, भागवत कथा है, केवल बैठ के सुने मात्र, इस ये उद्देश्य रखता है कि नहीं मुझे कोई इनके शिक्षाओं से कुछ जीवन में पालन नहीं करना है, बस मैं सुनूंगा। ऐसे भी एक कैटेगरी के श्रोता होते हैं, ऑडियंस होते हैं, जो बैठ के सुनते तो बड़े अच्छे से हैं, ध्यान से सुनते हैं, मन भटकता नहीं उनका, ध्यान से सुनेंगे, एक एक शब्द सुनेंगे। लेकिन वो बोलते हैं इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं। तो ऐसे श्रोता लोग जो होते हैं वो लाभ प्राप्त करते हैं, भौतिक लाभ प्राप्त करते हैं, पुण्य उनको मिलता है। और ऐसा पुण्य मिलता है जो कि बड़े बड़े यज्ञ और तपस्या को करने से जो पुण्य मिलता है वो प्राप्त कर लेते हैं वो लोग। केवल सुनने मात्र से, इस इच्छा के साथ कि हमको अप्लाई अप्लाई नहीं करना है। तो ये भी जो है सेकंड लास्ट कैटेगरी है श्रोता की, ये भी सही कैटेगरी नहीं है, क्योंकि जो असली लाभ है उससे वंचित हो जाएंगे। फिर थर्ड कैटेगरी, जो इसके ऊपर के कैटेगरी के श्रोता होते हैं, ऑडियंस होते हैं, वो लोग सुनते हैं ध्यान से, और फिर वो उसको समझने का प्रयास करते हैं। और जब डाउट आता है, संशय आता है, कुछ बातें उनको पसंद नहीं आती है, समझ नहीं पाते हैं कुछ चीज़ों को अच्छे से, तो वो फिर जो है ये प्रयास करने की बजाय कि चलो हम इसमें पूछते हैं कि शायद कुछ इसमें हम मिस कर रहे हो, या हम जो डाउट पूछ रहे हैं, डाउट हमको उत्पन्न हो रहा है, तो हो सकता है वो सही नहीं हो, तो पूछने की बजाय वो लोग फिर छोड़ देते हैं। हाँ, वो सुनते हैं ध्यान से, और फिर जब देखते हैं कि अरे बहुत ज्यादा है यहाँ पे, तो बोलते हैं कि सब घर परिवार छोड़ दो, भौतिक इंद्र तृप्ति छोड़ दो, कर्म को छोड़ दो, सब छोड़ने छोड़ने के लिए बोलते रहते हैं। हालांकि छोड़ने के लिए नहीं बोला जा रहा है, लेकिन जब शिक्षा दी जाती है तो भौतिक चेतना में रह करके जब व्यक्ति कार्य करता है उसके ऊपर फोकस करके बताया जाता है कि भौतिक चेतना में कार्य करके आप जीवन यापन करेंगे तो निश्चित रूप से आप दुखी होंगे, तो उस भौतिक चेतना को त्याग करना है। लेकिन व्यक्ति जो है शुरू में इसको नहीं समझ पाता है, तो वो सोचता है कि सब कुछ छोड़ने के लिए बोल रहा है, तो वो क्या कथा ही छोड़ देता है। तो ऐसे भी कैटेगरी के एक लोग होते हैं। और जो इसके ऊपर की कैटेगरी के होते हैं, जो सबसे अच्छे कैटेगरी के होते हैं, वो ऐसे अर्जुन के जैसे होते हैं, अर्जुन जैसे श्रोता, जो ध्यान से सुनते भी हैं और समझते भी हैं और उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहते हैं। इसलिए जब डाउट आता है, कुछ संशय आता है, तो इमीडिएटली वो पूछ भी लेते हैं, है ना। जैसे अर्जुन को डाउट आ गया यहाँ पे, तो पूछ लिया। तो जब क्लेरिफाई करेंगे, पूछेंगे, तो सब तब तो समझ में आएगा ना कि क्या बोला जा रहा है। हम अगर केवल कुछ थोड़ा सा सुन करके और उसको अच्छे से ना समझ करके और खुद ही डिसाइड कर लेंगे, सोचेंगे देखो ये तो क्या है, केवल यही सब चीज बोलते हैं कि सब छोड़ छाड़ दो, मोह माया है पूरा संसार, छोड़ छाड़ दो। तो सही बात है, मोह माया है संसार, और क्या छोड़ना है, क्या छोड़ने के लिए बोला जा रहा है, वो भी ध्यान, वो समझना चाहिए, पूछना चाहिए, है ना। जैसे कुछ भक्त लोग होते हैं वो पूछ लेते हैं कि प्रभु जी भौतिक संसार में से ही आप सही बोल रहे हैं, बहुत दुख है, हम भौतिक कर्म करते हैं, अपने सगे संबंधी परिवार वालों के लिए अगर केवल पालन पोषण में लगे रहेंगे तो हम फंसते चले जाते हैं, ये सत्य बात है। लेकिन क्या करें, इसमें का उपाय क्या है, क्या हम सब छोड़ छाड़ के चले जाएं? ऐसा प्रश्न पूछना चाहिए ना। तो जब पूछेंगे तो बताया जाएगा नहीं, आपको छोड़ छाड़ के नहीं जाना है, आपको चेतना को परिवर्तित करना है, भौतिक चेतना से कृष्ण की चेतना में आना है। आप अभी कार्य कर रहे हैं ये सोच करके मैं शरीर हूँ, शरीर से संबंधित लोग हमारे अपने स्वजन हैं, इस चेतना में कार्य करेंगे तो आपको कर्म करने में, भौतिक कर्तव्य करने के प्रति आसक्ति होगी और उसके फल के प्रति भी आसक्ति बनी रहेगी। और इसके कारण आपको फिर दुख लेना ही पड़ेगा, और इसके लिए आपको जन्म भी लेना पड़ेगा, वापस से जन्म। आप कितना भी पवित्र हो जाए, कितने भी पुण्य कर लें, जब तक ये हृदय में देहात्म बुद्धि, भौतिक आसक्ति रहेगी, मैं और मेरा, अहम ममेति, ये अहम ममेती का भाव जब तक रहेगा, तब तक वे व्यक्ति कितना भी शुद्ध आचरण करे, कितना भी धर्म का कार्य करे, उसको पुण्य मिलेगा, लेकिन वापस से उसको जन्म लेना पड़ेगा। चाहे स्वर्ग में जन्म ले, चाहे पृथ्वी में जन्म ले, या कहीं पे भी जन्म ले, जन्म लेना पड़ेगा, और इस प्रकार से वो फंसा रह जाएगा। तो इसलिए अ, इस चेतना को त्याग करने की आवश्यकता है, इस चेतना को परिवर्तित करने की आवश्यकता है। मैं और मेरा की जगह कृष्ण, और कृष्ण मेरे हैं, कृष्ण का सब कुछ है। हाँ, ये चेतना पे आना है। कृष्ण का, कृष्ण को, कृष्ण के, ये चेतना में, कृष्ण को, कृष्ण के लिए, कृष्ण का है सब कुछ, ये चेतना में आना जरूरी है। ये उपाय है। तो अर्जुन, इस प्रकार से अर्जुन सेकंड फर्स्ट कैटेगरी के श्रोता हुए, जो सुने ध्यान पूर्वक, और ये केवल ऐसे नहीं कि दिखावा के लिए बस सुनना चाहते हैं। हाँ, अर्जुन समर्पण किए थे ना सेकंड चैप्टर में कि मैं शिष्य बन रहा हूँ आपका। इसलिए बहुत जरूरी है, जो शिष्यत्व का भाव आता है, हाँ, कि मैं शिष्य हूँ। शिष्य मतलब कि हाँ, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूंगा।
इस भाव से जो सुनते हैं वही वास्तविक लाभ प्राप्त करते हैं भगवत गीता का। अन्यथा बाकी लोग बस सुन के कुछ भौतिक पुण्य प्राप्त करके चले जाते हैं, वास्तविक लाभ नहीं प्राप्त करते हैं। तो शिष्यत्व को ग्रहण करना ये अनिवार्य है। हाँ, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। सेवया जो है ये चीज, ये इसी बात को सूचित करता है, या प्रणिपातेन सेवया। हाँ, ये इस बात को सूचित करता है कि शिष्य बन करके स्वीकार। शिष्य मतलब कि जैसा गुरु आदेश देंगे, हाँ, शिक्षा देंगे, उसके हिसाब से मुझे जीवन यापन करना है। तो अभी शिक्षा जैसी मिलती है, तो अगर उसको हम पालन करने में कठिनाई हो रही है या हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो फिर जाके पूछेंगे, इंक्वायरी करेंगे कि आपने ऐसा ऐसा बताया, लेकिन हम कैसे छोड़ सकते हैं सब कुछ। तो फिर बताएंगे, उपाय बताएंगे आपको कि कैसे करना है और असली अर्थ क्या है इस शिक्षा का। तो बताया जाएगा। जैसे अर्जुन सिंसियर डिसाइपल है कृष्ण के, तो कृष्ण को पूछ ले तुरंत। ऐसा नहीं कि चौथा अध्याय कंप्लीट हुआ, भगवान कृष्ण गीत ज्ञान दे दिया, बोले अर्जुन समझ में आया, हाँ भगवान सब समझ में आ गया, चलो उठो फाइट करो। क्यों फाइट करो? ऐसा नहीं है। अर्जुन इमीडिएटली क्वेश्चन पूछे, यश श्रेय तयोर एकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम, मेरा ये संशय है। संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संशय। आप वापस से, पहले तो कर्म को त्याग करने के लिए बोले, फिर वापस से बोल रहे हैं कार्य करो, वर्क इन डिवोशन। पुनर्योगम, योगम मतलब कि आप कर्म करो योग में होकर के। तो इसमें से दो में श्रेष्ठ क्या है, आप मुझे बताइए। तो इसका हम लोग तात्पर्य लास्ट टाइम पढ़े थे। तो नेक्स्ट श्लोक का है, ये चालू करना है और समय हो गया। तो आई थिंक फर्स्ट चैप्टर का ही क्वेश्चन है, अगर वक्त होगा तो क्वेश्चन ले सकते हैं। तात्पर्य एक बार फिर पढ़ देते हैं। So in this fifth chapter of Bhagavad Gita, the Lord says that work in devotional service is better than dry mental speculation. Devotional service is easier than the latter because, being transcendental in nature, it frees one from reaction. In the second chapter, preliminary knowledge of the soul and its entanglement in the material body were explained. How to get out of this material engagement by Buddhi Yoga or devotional service was also explained therein. In the third chapter, it was explained that a person who is situated on the platform of knowledge no longer has any duties to perform. And in the fourth chapter, the Lord told Arjuna that all kinds of sacrificial work culminate in knowledge. However, at the end of the fourth chapter, the Lord advised Arjuna to wake up and fight, being situated in perfect knowledge. है ना? तो ये पांचवें अध्याय में मुख्य रूप से वर्क इन डिवोशनल सर्विस, इसलिए पांचवें अध्याय का नाम ही है कर्म योगा, एक्शन इन कृष्ण कॉन्सियसनेस। कृष्णा भावना भावित होकर के कर्म कैसे करना है, इसके बारे में इस अध्याय में बताने वाले हैं। या इसको बोल सकते हैं कि निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म योग भगवान यहाँ पे सिखाने वाले हैं। सेकंड चैप्टर में भगवान जो है आत्मा और आत्मा कैसे संसार में फंस जाता है, इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग दिए। और बुद्धि योग या कर्म योग या भक्ति योग के माध्यम से कैसे इसको बाहर निकल सकता है, इसके बारे में भगवान बताया। लेकिन अर्जुन वहां पे प्रश्न पूछते हैं, तो फिर थर्ड चैप्टर भगवान खुलासा करते हैं कि अगर कोई ज्ञान में रह करके कर्म करेगा, ज्ञान में स्थित है, तो उसको कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। और फाइनली फोर्थ चैप्टर में भगवान ये भी बताया कि हर प्रकार के कर्म को करने का अल्टीमेट जो रिजल्ट है वो है ज्ञान प्राप्त करना है। लेकिन फाइनली जाते जाते तो इस प्रकार से ज्ञान के महत्व को भगवान बताए, दिव्य ज्ञान के महत्व को बताए, थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर को कंक्लूड करते करते। तो इससे ये पता चला, अर्जुन इस प्रकार से समझे कि जैसे मानो कि कर्म को करना है फाइनली दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, तो वो अल्टीमेट कल्मिनेशन है, रिजल्ट है। तो फिर भगवान मुझे अभी उठ के फाइट करने के लिए क्यों बोल रहे हैं, इसलिए अर्जुन समझ नहीं पाया। Therefore, by simultaneously stressing the importance of both work in devotion and inaction in knowledge, Krishna has perplexed Arjuna and confused his determination. इस प्रकार से एक ही समय पे भगवान बीच बीच में कर्म योग, वर्क इन डिवोशन, यानी कर्म करो, फाइट करो, बट मुझे स्मरण करते हुए, मेरे को ध्यान में रखते हुए या मेरे से योग में होकर के तुम कर्म करो, इस पे भी जोर दिए बीच बीच में। और साथ में फाइनली फोर्थ चैप्टर के आखिरी में तो ये भगवान बोल ही दिए अल्टीमेटली कि उठो और फाइट करो। और साथ में थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर का कंक्लूजन भी भगवान दिए कि अल्टीमेटली दिव्य ज्ञान में स्थित होना ये परफेक्शन है।
तो इसलिए अर्जुन कंफ्यूज हो गए. सो अर्जुन अंडरस्टैंड्स that renunciation in knowledge involves cessation of all kinds of work performed as sense activities. But if one performs work in devotional service, then how is work stopped? तो अर्जुन का अभी तक अंडरस्टैंडिंग ये है कि ज्ञान में रह कर ज्ञान में रह करके त्याग कर्म का मतलब है कि हर प्रकार के कर्मों को त्याग देना चाहिए. जब तक व्यक्ति हर प्रकार के कर्म को त्याग नहीं करेगा, तब तक कैसे बोल सकते हैं कि वो रिनाउंस्ड है. रिनाउंस्ड, रिनाउंसिएशन इन नॉलेज, यानी वो त्यागी है या सन्यासी है ज्ञान अर्जन करके. लेकिन साथ ही साथ में भगवान उसको, अर्जुन को फोर्स भी किए कि यू परफॉर्म वर्क इन डिवोशनल सर्विस. योग कर्म करो, योग में रहते हो, कर्म योग करो. तो इसलिए अर्जुन को ये कंफ्यूजन हो रहा है कि अगर मैं कार्य करूंगा, चाहे भक्तिमय तरीके से कार्य क्यों करूं, लेकिन फिर भी कार्य तो करना पड़ेगा. तो कार्य का त्याग कहाँ से हुआ, संन्यास कहाँ से हुआ? इन अदर वर्ड्स ही थिंक्स दैट संन्यास और रिनुnciation इन नॉलेज should be altogether free from all kinds of activity because work and renunciation appear to him to be incompatible. तो अर्जुन इस प्रकार से एक गलत विचारधारा बन गई है. संन्यास या रिनुnciation इन नॉलेज का मतलब अर्जुन सोच रहा है कि हर प्रकार के कार्य से फ्री हो जाना है. इसलिए कार्य करते हुए, योग में स्थित होकर के कार्य करते हुए व्यक्ति को भी सन्यासी कहते हैं. इस आइडिया को अर्जुन डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है कि ये कैसे हो सकता है सन्यासी. He appears not to have understood that work in full knowledge is non-reactive and is therefore the same as inaction. He inquires therefore whether he should cease work altogether or work with full knowledge. इसलिए अर्जुन ये समझ नहीं पा रहा है कि पूर्ण रूप से ज्ञान में स्थित होकर के, दिव्य ज्ञान में स्थित होकर के कार्य करना वो नॉन रिएक्टिव होता है, यानी बंधन में नहीं फंसाता है. इसलिए वो कार्य कर्मों को ना करने के बराबर ही है. लेकिन क्यों क्यों उसको करना है? क्योंकि जरूरत है, इसलिए एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी करना है. लेकिन अगर दिव्य ज्ञान में स्थित होकर के करोगे अर्जुन, तो वो एज गुड एज नॉट परफॉर्मिंग द एक्टिविटी, बट यू हैव टू परफॉर्म योर एक्टिविटी. तो ये अर्जुन समझ नहीं पा रहे, इसलिए वो एक सिंसियर डिसाइपल होने के नाते भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं. कल हम लोग चर्चा करेंगे, भगवान इसको वापस से क्लैरिफाई करने वाले हैं. ओके, तो थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे. किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं. प्रभु जी, आपने बताया कि भौतिक चेतना को छोड़ के कर्म करना है, मतलब कृष्ण चेतना में रहना है, राइट? यस. तो प्रभु जी, जब हम मतलब 24 आवर्स कैसे कृष्ण चेतना में रह के हम काम कर सकते हैं? क्योंकि बिजनेस में ऐसा होता है कि हमको मतलब इमीडिएटली बेनिफिट चाहिए, तो कुछ गलत भी करना पड़ता है, और हम नहीं करेंगे तो और कोई लेके वो फायदा ले लेगा। और शास्त्रों के हिसाब से हम वो काम करने जाए तो वो गलत है। तो अभी ये दोनों में क्या करें हम? ओके, तो अलग अलग प्रकार के जो वर्ण हैं, उनके आधार पर कर्म किस प्रकार से करना है उसका भी वर्णन किया गया है. जैसे कोई अगर क्षत्रिय है या वैश्य है, बिजनेसमैन है, तो वो ब्राह्मण की तरह कार्य नहीं कर सकता है. ब्राह्मण की तरह कार्य करेगा तो बेचारा लूट जाएगा. ब्राह्मण मतलब सत्यवादी, वो सत्य ही बोलेगा. ब्राह्मण का मतलब होता है बिजनेस में सत्य बोलेगा हर जगह, तो फिर फिनिश बिजनेस, 2 हफ्ते भी नहीं चलेगा. तो इसलिए वैश्य जो होते हैं, यानी बिजनेसमैन जो होते हैं, उस वर्ण के अनुसार ये अलाउड है कि वो थोड़ा ट्रिक कर सकते हैं, जरूरत पड़ने में थोड़ा झूठ बोल सकते हैं. बट इट शुड नॉट बी मोर देन जो भी बेयर मिनिमम है, उससे ज़्यादा नहीं हो, मतलब बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी या चीटिंग प्रोपेंसिटी नहीं होना चाहिए. बट वो तो थोड़ा उस प्रोफेशन में वो अलाउड किया जाता है. ठीक है, ये तो आपका प्रश्न का उत्तर ये हुआ कि बिजनेस में हमको कुछ करना पड़ता है, तो दैट इज अलाउड. बट जो फर्स्ट पार्ट आपने पूछा कि हम चौबीसों घंटे कैसे इस चेतना में रह करके कार्य करें, चाहे कोई ब्राह्मणिकल कार्य कर रहा हो या क्षत्रिय का हो या वैश्य का हो, शूद्र का हो, सबके अलग अलग कर्म हैं और उस कर्म को करने के तरीके भी अलग अलग हैं. हाँ. हाँ. तो चेतना में रह के कैसे कर सकते हैं, उसी के लिए जरूरत है ये दिव्य ज्ञान को प्राप्त करना. ये जो दिव्य ज्ञान है, ये अगर प्राप्त कर लेता है कोई, और इसके अभ्यास के द्वारा, ये कर्म योग के अभ्यास के द्वारा व्यक्ति इस चेतना में हमेशा रह सकता है. तो ये जो है धीरे धीरे होता है. प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस इट कम्स. प्रैक्टिस ऑफ डिवोशनल सर्विस. ओके, थैंक यू प्रभु जी। अंडरस्टैंड। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण.
और कोई प्रश्न है किसी भक्त का? सो जी। एक प्रश्न है, बुद्ध भगवान और गौतम बुद्ध एक ही हैं या अलग अलग हैं? तो एक ही हैं। गौतम बुद्ध को ही बुद्ध भगवान के रूप में जाना गया, और बुद्ध भगवान भगवान कृष्ण के अवतार हैं, है ना? लेकिन वो अवतार का पर्पस, उद्देश्य अलग था। उस अवतार की जो शिक्षाएं हैं, वो शिक्षाएं जो हैं प्रॉपर नहीं हैं, अनऑथराइज हैं, और उसको पालन करने के लिए नहीं करना है। वो उस अवतार का उद्देश्य कुछ और था, हम लोग कभी और चर्चा करेंगे डिटेल में, बट मेन उद्देश्य था, भगवान कृष्ण जब देखे कि कई जो है सो कॉल्ड तथाकथित जो है ढोंगी ब्राह्मण लोग शास्त्रों के यज्ञ का इस्तेमाल करके जानवरों को, भारी संख्या में, लाखों की संख्या में जानवरों को काटा जा रहा था अपने इंद्र तृप्ति के लिए, तो भगवान ये सहन नहीं कर पाए। इसलिए भगवान उस समय एनिमल किलिंग को, एनिमल सेक्रीफाइस जो है, जानवरों की जो हत्या की जा रही थी, उसको रोकने के लिए भगवान गौतम बुद्ध के रूप में आए और अहिंसा धर्म सिखाए, और बोले सारे वैदिक शास्त्र झूठे हैं, काल्पनिक हैं, ये सबको नहीं मानना है। तो इसलिए भगवान, हालांकि सारे वैदिक शास्त्र भगवान से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन भगवान को खुद आकर के जो है ये स्थापित करना पड़ा कि ये सब शास्त्र झूठे हैं, मत मानो। क्यों? क्योंकि उस वक्त लोग शास्त्रों का दुरुपयोग कर रहे थे। तो ये उद्देश्य था। एक प्रश्न है कि कोई किसी का नहीं होता है तो हम परिवार से अटैचमेंट क्यों फंसते हैं, और हम इनसे कैसे बचें? अच्छा, तो हम लोग इसलिए फंसते हैं क्योंकि हम अपने आप को शरीर समझते हैं, अज्ञानता में रहने के कारण, शरीर समझने के कारण हम जो है फंस जाते हैं, है ना? तो इसलिए दिव्य ज्ञान अगर प्राप्त करेंगे जितनी मात्रा में, उतनी मात्रा में हम धीरे धीरे इस चेतना में आएंगे कि हम ये शरीर नहीं, आत्मा है, और उस चेतना में स्थित होकर के कार्य कर पाएंगे। ओके, हरे कृष्णा।